दोस्तों जैसे कि आज सुबह ही आपसे बात करते हुए मैंने आपको बताया था कि अब से आपको इसी चैनल के ऊपर कुछ खुफिया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में भी बताऊंगा। यानी कि ऐसी सरकारी नौकरियां जो कि चुपके से निकल जाती है, वैकेंसीज लिमिटेड होती है लेकिन सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। यानी कि कुछ ऐसी सरकारी नौकरियां जो कि पब्लिकली बहुत ही जोर शोर से अनाउंस नहीं की जाती, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को इन वैकेंसीज के बारे में पता चल ही नहीं पाता। तो आज आपको एक और ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा जो कि चुपके से निकली हुई है। बहुत सारे लोगों को अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं CBRI के अंदर निकली जूनियर असिस्टेंट पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। दोस्तों CBRI का यहां पर मतलब है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि भारत सरकार का ही एक बहुत बड़ा विभाग है जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुकी है। आप घर बैठे मोबाइल से अपना फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है, आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड होंगे। तो आगे आपको पूरा जानकारी दूंगा, पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि भाई सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह क्या है, जॉब लोकेशन या फिर जॉब प्रोफाइल, मतलब आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, फटाफट पूरे नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि शुरुआत में आपको बताया, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आई है। ये इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन फॉर्म 11 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब आज से 4 दिन पहले ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च है, मतलब फॉर्म भरने के लिए अभी से आपके पास अच्छा खासा टाइम है, इजीली आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। पोस्ट कौन सी है हमारी? जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, जूनियर स्टेनोग्राफर है। तो पोस्ट वाइज वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा आप देख सकते हैं। एक पोस्ट आपकी है इसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल डिपार्टमेंट के अंदर, 10 वैकेंसीज इस पोस्ट के ऊपर है। दूसरी है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, 3 टोटल वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम। तीसरी पोस्ट है हमारी इसी के अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टोर्स एंड परचेज, 3 टोटल वैकेंसीज हैं। एक पोस्ट है आपकी इसमें ड्राइवर की, जहां पर एक पोस्ट यहां पर निकली हुई है, 10वीं पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। यहीं पर हम क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आगे तो हम एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो जो आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, फिर चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, जनरल डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट हो, स्टोर और परचेज डिपार्टमेंट हो, सभी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल यहां पर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होने वाली है वो एज ऑन 7 मार्च 2025 तक होने वाली है। क्लियर है दोस्तों? यहीं पर मैं आपको बता दूं क्वालिफिकेशन क्या है। इन सभी पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, फिर चाहे आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की किसी भी डिपार्टमेंट की पोस्ट हो। ड्राइवर की पोस्ट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। सैलरी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो लेवल 2 की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 1900 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है शुरुआती 19,900 है। तो इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी जो आपको मिलेगी वो 38,000 रुपए इनिशियल इनहैंड सैलरी है। इस पोस्ट के ऊपर जो मैक्सिमम पे आपको मिलने वाला है वो लगभग 1 लाख रुपए तक मिलने वाली है फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर। जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर जो शुरुआती सैलरी मिलेगी वो लगभग आपको 50,000 के आसपास मिलेगी, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर सेविंग पे कमीशन। उम्मीद करता हूं यहां तक का आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, समझ गए? एज रिलैक्सेशन के बारे में हमने अभी तक बात नहीं करी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को एज में हमेशा की तरह 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको भी एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जो कि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है। बात कर लेते हैं दोस्तों फॉर्म फीस के बारे में, क्योंकि काफी सारे लोग फॉर्म फीस से डरते हैं, फिर कहते हैं कि भैया आप लास्ट में फॉर्म फीस बताते हो तो सारा मजा खराब हो जाता है, हम वैकेंसी को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। तो भाई फॉर्म फीस पहले ही सुन लीजिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एससी एसटी
वुमेन या फिर एक्स सर्विस मैन के लिए फॉर्म फीस एग्जाम्प्ट है, मतलब फॉर्म फीस नहीं है, फ्री है इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, क्या है इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्वालिफिकेशन वैसे मैंने आपको बता दी, एक बार फिर देख लीजिए। जो आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, फिर चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, सभी पोस्ट के लिए यहां पर 12वीं पास कैंडिडेट है और कुछ भी नहीं मांगा गया है। कोई यहां पर एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या फिर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर टाइपिंग का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो भाई सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। यहां पर एग्जाम आपको OMR बेस्ड भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो आपका एग्जाम है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो आपका रहने वाला है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 200 नंबर का पेपर फर्स्ट रहने वाला है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ये रहने वाला है। यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी पेपर फर्स्ट में, और इस पेपर फर्स्ट की टोटल टाइम ड्यूरेशन 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट रहने वाली है। और दोस्तों पता है इस मेंटल एबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, वही जो आप SSC MTS CHSL के लिए पढ़ते हो, मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। चिंता मत करिए, आगे पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा के जाऊंगा। बारी आती है पेपर सेकंड की, जिसकी टोटल टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा रहती है, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन खास बात यह है कि यहां पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए ये 50 क्वेश्चन 150 नंबर के अंदर आएंगे। दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, वही 50 क्वेश्चन आपके 150 नंबर के आएंगे। लेकिन यहां पर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर काट ले जाएगा। वहीं पर मेंटल एबिलिटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी। थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं और हमें क्या देखने को मिलता है। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस हमें देखने को मिलता है। मेंटल एबिलिटी के सारे टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक है, इंग्लिश लैंग्वेज के आपके वही सारे टॉपिक आएंगे, वोकैबुलरी, अंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, स्पोर्टिंग एरर, ये सारी चीज कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज वगैरह देखने को मिलेंगे। तो वही आपको पढ़ना है जो आप SSC CHSL या फिर SSC MTS एग्जाम के लिए पढ़ते हो। लेवल थोड़ा सा लो रहेगा CHSL के कंपैरिजन में। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, एक एग्जाम के बेसिस पर फाइनली सिलेक्शन हो रहा है, और आपको क्या ही चाहिए। और हाँ यार, आपको इसके एग्जाम या फिर सिलेबस को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको टेंशन लेनी है। कहां से पढ़े, किस बुक से पढ़े, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही महंगी लेंथी, हैवी, एक्सपेंसिव बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की चारों सब्जेक्ट की ये करियर मैगजीन अवेलेबल है, बायलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में। रीजनिंग की करियर मैगजीन मिल जाएगी, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स है। इन करियर मैगजीन के अंदर चैप्टर वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। खास बात यह एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चन है। अगर आप इन करियर मैगजीन के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो, एग्जाम में क्वेश्चन बार नहीं बनेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर को एग्जांपल्स के थ्रू, थ्योरी के थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू समझा रखा है। चारों को आप एक साथ कॉम्बो में परचेज कर सकते हो। ये बुक नहीं है, करियर मैगजीन है। बहुत ही कम टाइम में आप पूरे सिलेबस को कवर कर लोगे। सिलेबस में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से देखने की जरूरत नहीं है, बस करियर मैगजीन को कवर कर लीजिएगा। क्लियर है? तो भाई चारों को कॉम्बो में परचेज कर लीजिएगा। जितने में आप एक सब्जेक्ट की बुक परचेज करते हो, उतने में आपको चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन मिल जाएगी। मोस्ट अफोर्डेबल है। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है। मतलब आपका एक टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। ध्यान से सुनिए, या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो जिसमें आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है, या फिर आप हिंदी की टाइपिंग कर लो जिसमें आपको कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है। कंप्यूटर के ऊपर ये टाइपिंग टेस्ट होगा, 10 मिनट का ये टाइपिंग टेस्ट होगा, और 5% मिस्टेक्स जो है वो आपकी माफ होगी। मतलब लगभग अगर 16 वर्ड की गलतियां आप कर देते हो, उसकी आपके यहां पर छूट रहने वाली है। समझ गए दोस्तों? तो आपका टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर, इसके लिए आपको नंबर नहीं दिए जाते। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फाइनल मेरिट बनती है। फाइनल मेरिट वही आपकी पेपर सेकंड के मार्क्स के बेसिस पर बनती है। पेपर सेकंड आपका 300 नंबर का था, क्योंकि 150 नंबर का आपका GS जनरल अवेयरनेस हो जाता है, 150 नंबर का आपका इंग्लिश हो जाता है। दोनों को कंबाइन करोगे तो 300 बैठते हैं। 300 में से एक फाइनल मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज। अगर आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा इन पोस्ट के ऊपर। यहां पर आपकी काफी सारी पोस्ट है, तो आप इन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ध्यान से देख लीजिएगा। समझ गए दोस्तों? तो बढ़िया वैकेंसी है। नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर है। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछिएगा। फॉर्म भरने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से बता रहा हूं।
इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया तो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।